एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपी पीएटी 2021 के अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ के बारे में। लेकिन इसके पहले इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर जो भी आपको मैं एक नॉमिनल कट ऑफ जारी करूंगा उसके पहले कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एमपी पीएटी का इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसको लेकर के जो ओपिनियंस निकल करके आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहूँगा। अगर आप फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगा कि किस टाइप से पेपर आया था। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना देना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो पीएनएसटी और पीएटी के जुड़े होते हैं। तो पीएनएसटी स्टूडेंट के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ी सी डिले हो गई है, इसलिए उन स्टूडेंट के लिए 249 रुपये का फिजिक्स का पीएनएसटी का टारगेटेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जिनकी भी स्टूडेंट ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। और साथ ही पीएनएसटी की 5 सब्जेक्ट की एक टारगेटेड टेस्ट सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से एकदम तैयार हो चुकी है। और उसका टाइम टेबल और उसका सिलेबस सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से और टीचमेंट के माध्यम से आपको मिलेगा। उसे भी ज्वाइन करने के लिए उस व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं। तो एमपी पीएटी 2021 का कट ऑफ है। हालांकि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी लेट मिल रही होगी, इसका कई सारा कारण है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात किया, मैंने तुरंत रिजल्ट आया और बेवजह का कुछ भी इधर उधर की बातें ना करते हुए पहले स्टूडेंट से बात किया। तो एग्जामिनेशन का ओपिनियन ये निकल करके आ रहा है, इस बार हुआ ये है ज़्यादातर इस टाइप से पेपर सेट किया गया सभी सब्जेक्ट में कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 यूनिट होती है तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 3 से 4 यूनिट में ही कवर कर लिया। और बहुत सारे यूनिट से या तो क्वेश्चन आए नहीं, या तो फिर वो यूनिट इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी उसमें से इतने कम क्वेश्चन आए कि स्टूडेंट के फेवर से बाहर हो गया। इसलिए इस बार जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूं, इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें काफ़ी गैप होगा। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और फिर कुछ गैप होगा, फिर पर्टिकुलर नंबर के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 90 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उसके बाद फिर 95 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, फिर 105 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, फिर 110 के आसपास होंगे, फिर ऐसे ऐसे 5-5, 7-7 नंबर के गैप में बहुत सारे एक झुंड बनते हुए चले जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि एक सब्जेक्ट में 15 यूनिट थी या 15 यूनिट है मान लीजिए, तो उसमें से पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन 4 से 5 यूनिट में ही पूछ लिया गया, या फिर बची हुई जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें से एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए। इस वजह से नंबरिंग जो डिफरेंस है, जिससे बन गया तो बन गया, जिसने वो यूनिट पढ़ ली तो वो तुरंत जंप कर गया, जिससे वो यूनिट नहीं बनी तो तुरंत नीचे आ गया। तो इस प्रकार का ओपिनियन रहा पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में, कॉमन पैटर्न में ऐसा ही हुआ है, स्टूडेंट का ऐसा कहना है। लेकिन जब आंसर की आएगी तो उसका और एनालिसिस करके मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक और शानदार ट्रैक मिल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो आंसर की का भी आप वेट कर लीजिए। लेकिन फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है। हालांकि इसके पहले यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को रेंज बताना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड पर कुछ रेंज लिखी हुई है, ये इस रेंज का मतलब इसको मैं लोअर लिमिट मान करके चल रहा हूँ। ये जो रेंज लिखी हुई है लोअर लिमिट मान करके चल रहा हूँ। तो कैटेगरी वाइज बॉयज और गर्ल्स, और इसके अलावा एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी कुछ होता है सीट। तो वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस समय उसकी जानकारी दी जाएगी। किसान एक फार्मर का एक सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस पर भी कुछ सीट पैक होती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में काउंसलिंग के समय दूंगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करिए, ताकि पीएटी एस्पिरेंट्स को सही जानकारी सही टाइम पर मिल सके, ठीक है। तो 100+ यूआर के लिए मैं, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इसकी 105 तक जा सकती है। मतलब 105 नंबर जिस कैंडिडेट का यूआर में है वो सेफ अपने आप को मान सकता है। जब तक कि आंसर की नहीं आ जाती तब तक कि आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप से वो नॉर्मलाइजेशन करता है या नहीं करता, ठीक है। तो लोअर लिमिट 100। अब ये जो लोअर लिमिट है ये फंसी हुई कंडीशन है कि यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो अपर लिमिट है वो मेरा ऐसा मानना है कि 95% केसेस में वो स्टूडेंट तो सेफ है। जितनी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये 81 के आसपास, अगर मान लीजिए, अब यहाँ जनरल कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर जनरल कैटेगरी में कैसे इतना कम जा सकता है लड़कियों का। तो जो नॉमिनल जो डेटा है, जनरल कैटेगरी में जो लड़कियां है, जो गर्ल्स है, एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में उनकी संख्या कम होती है, वो कम अटेम्प्ट करते हैं, या एग्रीकल्चर के तरफ जनरल कैटेगरी के जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनका रुझान उतना नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसे डेटा के आधार पर रिजल्ट आते हैं, पिछले 2-3 साल के आधार पर है ये किसी भी प्रकार की हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद
ओबीसी में भी अपर लिमिट 105, तो 105 के आसपास आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लोअर लिमिट 100 की है, यहाँ पर कंडीशन फंस सकती है, ठीक है। 95 में ये मान के चलिए 100 ओबीसी गर्ल्स के लिए, 100 के आसपास का जो नंबर होगा ओबीसी गर्ल्स के लिए वो लगभग सेफ होगा। 95 में बाउंड्री कंडीशन बन सकती है, ठीक है। 82 तो ये ले लीजिए 87 के आसपास, 87 में एससी कैटेगरी बॉयज़ जो है लगभग सेफ हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। और 82 एकदम बाउंड्री कंडीशन बन सकती है, उससे नीचे भी उतर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लास्ट राउंड मतलब जो लास्ट का जो राउंड होता है उसमें क्या स्थिति बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं 75 की, मतलब 75 में 80 के आसपास। तो ये मेरे हिसाब से पिछले बार के आधार पर 75 भी सेफ हो सकता है और 80 भी इसमें सेफ हो सकता है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 75 लोअर लिमिट और लगभग 80 नंबर आपका हो जाएगा अपर लिमिट। तो जिनके 80 के आसपास नंबर है एसटी कैटेगरी में बॉयज़, वो लगभग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि लगभग 77 नंबर तक के जो लड़कियाँ एसटी कैटेगरी में हैं, 70 उनकी लोअर लिमिट है और 77 जो है अपर लिमिट है, वहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल सेफ में पहुँच जाएगी। और पिछले बार के डेटा के आधार पर तो 70 से 72 नंबर भी अगर गर्ल्स के हैं तो ईजिली उनका भी होने का चांसेस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहता है वो ओबीसी और यूआर के बीच में रहता है, ठीक है भाई। तो ये मान के चलिए कि 95 यहाँ पर लोअर लिमिट और आपका जो 100 है वो अपर लिमिट। यहाँ तक अब 100 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बॉयज़ जो है वो सेफ हो जाएंगे और जो गर्ल्स हैं वो लगभग 95 के आसपास। मतलब इनकी लोअर लिमिट और उनकी अपर लिमिट, जो गर्ल्स हैं अगर उनके 95 नंबर या 90-92 नंबर भी रहेंगे और ईडब्ल्यूएस में रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना भी कट ऑफ ना जाए ईडब्ल्यूएस की अगर लड़कियां होंगी। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो 76 जा रहा है, तो जनरल कैटेगरी से ही निकली हुई एक और कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस का, तो ये वाला जो डेटा है थोड़ा सा फंस सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। ये डेटा थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, मैं भी इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो ईडब्ल्यूएस का जो डेटा है लड़कियों का वो थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की ही कैटेगरी होती है। जब जनरल कैटेगरी में लड़कियां 76 तक जा रही है तो ईडब्ल्यूएस में वो संख्या और कम हो सकती है। ये डेटा सस्पेंस वाला है, ओके। लेकिन एक और चीज़, ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। वो क्या चीज़ है? क्योंकि ओबीसी का ये जितना भी अभी तक कट ऑफ आता था वो 27% रिजर्वेशन के बेसिस पर आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हाई कोर्ट ने जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जितने भी एग्जामिनेशन एमपी गवर्नमेंट के अंदर कंडक्ट हुए हैं 14% से सीट फिलअप करने के आदेश जारी कर दिए। अगर ओबीसी की सीट अगर 14% के बेसिस पर अगर फिलअप होती है या 14% के रिजर्वेशन के बेसिस पर काउंसलिंग होती है तो समझ जाइए कि फिर कट ऑफ में 5-5 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जितना मैंने बताया है उसमें फिर वो 5 नंबर चढ़ सकता है ऊपर में कट ऑफ। ये ओबीसी वालों के लिए खतरे की घंटी है कि काउंसलिंग में वो कौन से रिजर्वेशन को मान्य करते हैं, रूल बुक में जो लिखा है वो, या फिर हाईकोर्ट का जो नियम आया है 14% रिजर्वेशन से ही आगे की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएंगी, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चाहे वो जॉब्स के कोई एग्जामिनेशन हो। तब यहाँ पर सिचुएशन ओबीसी वालों के लिए और भी खतरनाक हो जाएगी। तो क्या ओबीसी की जो 14% सीट वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, वो ओबीसी की सीट कहीं नहीं जाएगी ना, तो यूआर में वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता। और ये पिछले 2-3 सालों से लगातार ओबीसी के मैटर में चल रहा है। तो ओबीसी का रिजर्वेशन अगर 14% मान्य हुआ तो यहाँ पर फिर अलार्मिंग सिचुएशन, खतरे की घंटी, तब कट ऑफ बढ़ जाएगा। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा जब तक आंसर की और काउंसलिंग की प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।